ओहो, फंस गए हम लोगों ने प्लेन मिरर पूरा पढ़ लिया, लेकिन कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि प्लेन मिरर ने हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया। आसान तो को नहीं किया भाई, प्लेन मिरर्स ने प्रॉब्लम को बढ़ा दिया, ठीक है। बट हमने कहा है, क्या कहता है हीरो, डरना मना है, घबराना मना है। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा अ बूम इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, अ बूम टू द कंसेप्ट्स ऑफ द लाइट, दैट इज व्हाट स्फेरिकल मिरर्स। तो आज हम पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर्स कैसे बने, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरीके से स्फेरिकल मिरर्स का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से वो लाइट को मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, और दे आर हैविंग एडवांटेजेस ओवर द प्लेन मिरर्स। तो आज के टॉपिक कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1 हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लेन मिरर पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। नंबर 3 स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनाया जाता है। नंबर 4 द बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स, एंड नंबर 5 ऑल अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वीडियो नंबर तो नहीं देगा, लेकिन ये वीडियो बहुत सारे आगे आने वाले कंसेप्ट्स के लिए आपके साथ टनल खोल देगा। ये वो देखा, एक पानी में से, पाइप में से पानी आ रहा है, और एक हमने पूरा डैम खोल दिया, तो ये आपके लिए डैम खोलने वाला काम करने वाला है, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं, आ जाओ। स्फेरिकल मिरर्स, तो ड्रॉबैक्स ऑफ द प्लेन मिरर की कहानी क्या है। ड्रॉबैक ऑफ द प्लेन मिरर कहता है, पहली चीज कि प्लेन मिरर कभी भी किसी लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करता, मतलब ऐसे आती हुई लाइट रे, ठीक है, एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो, वो यूं आई, टकराई और टकराकर वापस निकल गई, ठीक है ना। ऐसा कोई कंसेप्ट प्लेन मिरर देता ही नहीं है, वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस का ही फॉर्मेशन करता है। नंबर 2 एंड द थर्ड मोस्ट थिंग इज कि जो उसका फोकस है, फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट होता है जिस पर लाइट रे रिफ्लेक्शन करने के बाद मीट होती है जनरली, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। अभी ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि भाई वो सारी लाइट रेस क्या होती हैं, फोकस पर मीट करती हैं। अब हमने कहीं पे भी उन लाइट रेस को मीट करते देखा ही नहीं। जब हमने उन लाइट रेस को मीट करते देखा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका फोकस है दैट लाइज ऑन इंफिनिटी, तो उसकी हर इमेज का फॉर्मेशन इंफिनिटी पर होगा। तो हम उसको बैकवर्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो कैसी इमेजेस बनाता है, रियल इमेजेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, राइट। तो हमने देखा कि भाई पीछे जाके सारी वर्चुअल इमेजेस बन रही हैं, तो अब रियल इमेजेस तो खत्म हो गई, ऐसी कोई इमेज ही नहीं है हम जिसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सके, हमने पढ़ा। तो अब रियल इमेजेस आएंगी कहां से, तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मिरर्स का इन्वेंशन किया, एंड दोज स्पेशल टाइप्स ऑफ मिरर्स आर नोन एज spherical mirrors. This is basically a miracle to the science, which is what spherical mirrors. ठीक है, what do you mean by spherical? अब यहाँ पे वर्ड फ्लैश हुआ आपके सामने, स्फेयर, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक स्फेयर से एक लेंस बनाएंगे, एक मिरर बनाएंगे। अब बात करेंगे सर स्फेयर से मिरर कैसे बना दोगे, वो तो बिल्कुल ऐसे गोल होता है, इधर से देखो बात बराबर है, बोले इधर से कैसे फोटो दिखेगी, दिख रही है क्या, नहीं, अगर उधर से जाऊं उधर से कहीं से दिखेगी क्या, भाई देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है यहाँ से भी, बोले भाई भारी लोचा है, कैसे हम लोग इससे क्या करेंगे, मिरर का फॉर्मेशन करेंगे। पहले तो हम लोग एक बार स्फेरिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से आएंगे। आप देखिए हमारे पास ये एक स्फेरिकल मिरर है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्फेरिकल मिरर लिया, एक स्फेयर लिया, ठीक है ना, मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट होगा। पेंसिल भी कह रही है जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे एक स्फेयर लिया, ये इसका सेंटर, ठीक है, और इसके सेंटर को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैंने क्या करा, इसको बेसिकली पॉलिशिंग कर दी, ठीक है ना, हमने क्या करा, इसको बेसिकली पॉलिशिंग कर दी। अब मैंने ये मिरर आधा काट दिया और ये वाला मिरर भी आधा काट दिया, ठीक है। आधा काटने के बाद मैं इस मिरर को उठा के ले आया और ये मिरर कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, और ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे लगा,
ठीक है, मैंने इस मिरर को भी काटा और उठा के आधा अलग करके रख दिया, ये आधा उठा के अलग कर दिया। ठीक है, राइट। अब क्या करा हमने, चम्मच देखी, चम्मच एक बार ऐसी दिखती है और बाहर से ऐसी दिखती है, ठीक है ना, इसमें ये सेंटर पॉइंट यहाँ। अब मैंने क्या करा, बोले सर अभी तो ये ट्रांसपेरेंट है, बोले ठीक है भाई ट्रांसपेरेंट है, इसको बनाओ। ये मैंने इस पे यहां पर पॉलिश, अब रिफ्लेक्शन करने वाला फेस सिर्फ अंदर वाला फेस, ठीक है, कौन सा फेस बचा, अंदर वाला। और मैंने इसमें क्या करा, अंदर की तरफ पॉलिशिंग कर दी, तो इसमें रिफ्लेक्शन करने वाला फेस कौन सा बचा, बाहर वाला बचा। तो हमने यहाँ पे दो मिरर्स का, एक हमने स्पेयर लिया, उस स्पेयर से काट के हम लोगों ने एक बार अंदर से रिफ्लेक्शन करने वाला मिरर बनाया और एक बार बाहर से रिफ्लेक्शन करने वाला मिरर बनाया। दूसरी चीज, ये जो सेंटर पॉइंट है, दिस इज नोन एज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, राइट। यहाँ पे भी सी, बट अंतर क्या है इन दोनों सी में, एक सी जो है वो मिरर के फ्रंट में लाए करेगा और एक सी जो है वो मिरर के बैक में लाए करेगा, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों ने दो तरीके से पॉलिशिंग करके दो डिफरेंट तरीके के मिरर्स यहाँ पे क्रिएट किए। वन काइंड ऑफ मिरर्स आर नोन एज कॉनकेव मिरर्स, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कॉनकेव मिरर, जिनका अंदर का सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्शन करता है और बाहर का सरफेस कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ मिरर्स आर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है ना। कौन कौन से कहलाते हैं, कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक स्फेयर को कट करके दो तरीके के मिरर्स का हमने जनरेशन किया, जो कि कर्व शेप के हैं, स्फेयर से काटे गए हैं, जो कि लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, एक पॉइंट पे डाइवर्ज करेंगे। एक के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ लाई करता है, एक के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट की तरफ लाई करता है। दोनों कहलाते हैं कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको मैं थ्योरेटिकल कंटेंट दिखाता हूं कि इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल कंटेंट क्या है, ठीक है ना। आइए चलिए, spherical mirror, the reflecting surface of a mirror is the part of the hollow sphere of a glass। एक hollow sphere of a glass है, उसका inner part और outer part रिफ्लेक्शन करने के लिए लिया जाएगा। उन तरीके के मिरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, spherical mirrors बोलते हैं। नंबर 2, the reflecting surfaces are from two sides, दो तरीके, दो बार से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, one from the inner side and one from the outer side। Number 3, mirrors that can converge or diverge the parallel rays of light on them are called spherical mirrors। Spherical mirrors are those mirrors basically जो light ray को किसी भी point पे converge करेगा या diverge करेगा। अगर converge करता है तो light ray एक point पे meet करेगा, और जब light ray एक point पे meet करेगा तो virtual वाला light concept वहीं खत्म हो गया और real वाला light concept चालू हो गया, ठीक है ना। यानी कि अब मैं रियल इमेजेस का फॉर्मेशन कर सकता हूं। अब बात आई, बोले सर एक बात बताओ कि क्या सिर्फ रियल इमेजेस ही बनाएंगे क्या, इनमें वर्चुअल इमेजेस के कोई कंसेप्ट नहीं है क्या, ठीक है ना। तो भाई ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है और आप लोग रोज इससे सुबह उठ के सबसे पहले वर्चुअल इमेज ही देखते हो। मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है कि मिरर से उठ के सबसे पहले वर्चुअल इमेज देखी जाती है? हम कांच में देखते हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहा, शेविंग मिरर हुआ, ठीक है ना, वो थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है ना। गाड़ी वाला कांच हल्का सा कर्व होता है, तो उसमें हम जो देखते हैं दैट इज वर्चुअल इमेज, दैट इज कंप्लीटली अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब सोचने वाली बात आएगी कि कॉनकेव कौन सा होता है और कॉन्वेक्स कौन सा होता है, ठीक है। मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक बार तो आपके पास गाड़ी का रियर व्यू वाला कांच है, और दूसरा आपके पास हम लोग शेविंग करते टाइम फोकस व्यू के लिए, एनलार्ज व्यू के लिए एक तरीके का मिरर यूज करते हैं कर्व सरफेस का। आपके पास वो दो हैं, ठीक है ना, राइट। लड़कियां बेसिकली मेकअप करते समय, फोकस एनलार्ज करते समय उन चीजों का इस्तेमाल करती है, तो लड़कियां ज्यादा बता पाएंगी दैट विच वन इज कॉनकेव एंड विच वन इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों की दोनों इमेजेस मिरर के पीछे बन रही हैं, ठीक है ना, उन केसेस में।
तो यानी कि स्फेरिकल मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेजेस ही क्रिएट नहीं करता, वो रियल इमेजेस भी क्रिएट करता है और साथ साथ वर्चुअल भी करता है, बट रियल इमेजेस ज्यादा होंगी, वर्चुअल इमेजेस कम होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द पैरेलल रे ऑफ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल बैक, इट डज नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई इट हैज अ मेजर ड्रॉबैक, ठीक है, राइट। इसीलिए हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। हम ज्यादातर हर जगह स्फेरिकल मिरर का ही काम करते हैं। अगर आप देखो कि हम कैमरा से शूट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, लेंस, ठीक है, दैट इज अ स्फेरिकल लेंस। हमारे मोबाइल कैमरा स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है ना, बायोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब लेंसेज हैं, ठीक है ना, राइट। कुछ कुछ मिरर्स हम यूज करेंगे तो वो ऐसे स्फेरिकल हो जाते हैं। फोकस लाइट, ठीक है ना, फ्लड लाइट्स, वो ऊपर इतनी बड़ी चौड़ी सी रोशनी आती है ना, ठीक है ना, मेले के समय या किसी भी समय वो ऐसी चौड़ी सी रोशनी जाती है ना, तो वो क्या है, दे आर बेसिकली अ काइंड ऑफ मिरर्स, ठीक है ना, राइट। चलिए, तो हमने एक स्फेयर लिया, स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से लेके यहां तक का पॉइंट क्या कहलाता है, रेडियस। यहां से लेके यहां तक का पॉइंट क्या कहलाता है, रेडियस। सो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द मिरर इज नोन एज रेडियस, ठीक है ना। एक सेंटर से लाइन पास होती है, उसको हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। हमने दो मिरर काट के आपके सामने रखे, एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा जिसको हमने कॉन्केव कहा, एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा जिसको हम लोगों ने कॉन्वेक्स कहा। ज्यादा अच्छा हम लोग इस डायग्राम में देख चुके हैं कि इस डायग्राम में क्या, ठीक है। चलिए, तो सेंटर से लेके, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस पॉइंट से लेके यहां तक की दूरी रेडियस कहलाती है। तो अगर मैं सेंटर से एक लाइन पास करूं, देखिए एक डॉटेड लाइन पास करता हूं मैं आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये डॉटेड लाइन, ठीक है ना, ये जिस पॉइंट पर इस पूरे के पूरे मिरर के सेंटर पॉइंट से पास होगी, एंड दिस सेंटर पॉइंट इज नोन एज पोल, ठीक है। एंड दिस लाइन which is passing from the pole and center of curvature is known as principal axis. क्या कहलाती है ये, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि हमने यहां पर लगभग 3 टर्म्स पढ़ी। पहली टर्म पढ़ी पोल, पोल इज अ पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक लाइट पास होती है बिना रिफ्लेक्शन करे, स्ट्रेट पास होगी, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम विच फॉर विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, राइट। अब बात आती है कि भाई ये कॉन्केव मिरर का कंसेप्ट हुआ, कॉन्वेक्स के कंसेप्ट में भी एक सेंटर से लाइन पास होगी पूरी की पूरी, ठीक है ना, एंड दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहीं पे पोल आएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। बट इसमें एक ही दिक्कत है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड लाई करता है और उसका इस साइड लाई करता है, ठीक है, राइट। तो ये हुए हमारे पास दो तरीके के मिरर, वन इज कॉन्केव एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो इनसे रिलेटेड है। टर्म नंबर 1 हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, टर्म नंबर 2 हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, टर्म नंबर 3 हमने पोल देखा, टर्म नंबर 4 हमने प्रिंसिपल एक्सिस देखा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, दैट इज फोकस। यानी कि टोटल हम लोगों को 5 टर्म्स पे फोकस करना है। फोकस से चालू करता हूं, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई थिंक 1 2 3 एंड 4 ऑल 4 आर क्लियर टू यू, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर का सेंटर, ठीक है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर से उस मिरर तक की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल एक पॉइंट किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, सेंटर पर, दैट इज नोन एज पोल। और एक लाइन जो सेंटर से पास कर रही है, पोल से पास कर रही है बिना कोई रिफ्लेक्शन किए सीधी, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक चीज और देखना तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ये हमारा एक डायग्राम था, ठीक है। मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करता हूं नीचे, ये हमने इसको रीड्रॉ किया।
सबसे पहले मैंने इसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग किया और एक सरफेस को पॉलिश कर दिया। यहाँ पर पोल है, ठीक है, और एक ये लाइन पास हो रही है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर से पास हो रही है, ठीक है ना, राइट, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये जो सेंटर पॉइंट होता है जिस स्फेयर से इसको काटा गया, दिस इज नोन एज कर्वेचर, ठीक है, और इस कर्वेचर से पोल तक की दूरी इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर और आर से। अब क्या होता है, जब लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और टकराई, टकराने के बाद ये लौट के आएगी और किसी पॉइंट से पास होगी, मान लीजिए इस पॉइंट से। एक और लाइट रे आई दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किसी भी पॉइंट से टकराए, वापस से सेम पॉइंट से पास होगी, ये रहा, ठीक है, जाने वाली लाइन का भी डायरेक्शन, आने वाली लाइन का भी डायरेक्शन हम दोनों बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जिस पर सारी लाइट रे फोकस हो रही है दैट इज नोन एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस। यहां पर एक्चुअली लाइट रे मीट हो रही है, आप देखिए, ठीक है ना, एक्चुअली द लाइट रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट एंड दिस इज नोन एज फोकस। और जब लाइट रे एक्चुअली मीट होगी तो हमने कहा था यहां पर कौन सा इमेज बनेगा, लाइट रे एक्चुअली मीट होने की वजह से रियल इमेज, ठीक है, तो दिस इज नोन एज रियल फोकस। तो जो कॉन्केव मिरर है उसका फोकस रियल होता है, ठीक है। तो फोकस इज बेसिकली अ पॉइंट वेयर लाइट रे कन्वर्ज, देखिए एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, वेयर द लाइट रेज कन्वर्जेस which is parallel to principal axis after reflection is known as focus, ठीक है। अब बोलो कि सर इसमें नहीं होता क्या, बेटा इसमें भी होता है। आओ देखो, ये लाइट रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसने बाहर फेंक दिया। एक और लाइट रे गई which is parallel to principal axis, इसने भी बाहर फेंक दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सिस, एक दो, ठीक है ना, ये हो गई, and this point is known as focus। बट देखिए एक्चुअली लाइट रेज यहां जा रही हैं, बट मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में उनको एक्सटेंड किया है, तो एक्चुअली मीट नहीं कर रही, दे आर अपीयर टू मीट, इट मींस दिस इज वर्चुअल, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर जनरली वर्चुअल इमेजेस बनाता है, बट कॉन्केव मिरर रियल इमेजेस का फॉर्मेशन करता है। तो फोकस वो पॉइंट है जिस पे लाइट रे आने के बाद मीट करती है। बहुत सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल दूं, स्कूटर की लाइट, ठीक है ना, पहले स्कूटर आते थे, लाइट है, जैसे ही फोकस हुई, देखो फोकस से कोई भी चीज पास हुई, इस डायग्राम को उल्टा लेके जाओ, देखो पैरेलल होती जा रही है। तो स्कूटर की लाइट यूं और फिर उसके बाद यूं, टॉर्च देखिए ऑन की, देखो लाइट यूं पैरेलल होती हुई चली जाती है, यानी कि ये लेंस रखा हुआ है और इसका फोकस पर हमने क्या रख दिया, बल्ब रख दिया, तो जैसे उससे जाके टकराएगी, टकराने के बाद वो पैरेलल होके चली जाएगी। तो सारे के सारे जितने भी व्हीकल्स बनते हैं तो उनकी जो लाइट्स होती हैं, ठीक है ना, अंदर वाली, वो फोकस पॉइंट पे रखती है, ठीक है ना। तो हमने सारी की सारी 6 की 6 टर्म्स देख ली। एक बार आप 6 टर्म्स को रिकॉल कर लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 6 की 6 टर्म्स हम लोगों ने देखी। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं इसी टॉपिक पे अल्प विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ, इन छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज के अंदर और हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। कल का समय ध्यान रहे, आना ना भूलें और लाना ना भूलें। तो चलिए, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।